अभी एग्जैक्टली पहले 4 भुजाओं में द्विभुज में सीधा द्विभुज में क्यों नहीं आ गए? ऐसा भी नहीं, वो तो ये है ना कि जनरली तो ऐसे ही वो भी है, बट ये भी है कि डायरेक्ट इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं मैं भगवान। द्विभुज में आते तो कहते भगवान नहीं है तो क्वेश्चन ये उनको जिनको दिखाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। नहीं, संसार को भी। अब तो संसार को भी वो तो उस टाइम संसार को तब भी पता था कि नारायण ऊपर है। क्वेश्चन हाँ, नारायण ही ऊपर है, अच्छा, कृष्ण को ऊपर कोई नहीं मानता। तो तभी तो यशोदा माँ वसुदेव नारायण की पूजा करते थे। हाँ जी, वो तो कृष्ण तो अभी आए हैं। लेकिन सारे वेदों में नारायण और विष्णु ही है, कृष्ण तो है ही नहीं। तो अब हम जो वैष्णव हैं, गौड़ी वैष्णव हैं, खासकर गौड़ी वैष्णव, हम तो कृष्ण के ऊपर मानते हैं, हमारे पास प्रमाण भी है। चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट की कन्वर्सेशन होगी। हम लोग वैसे देखो कृष्णा के स्वामी कह रहे हैं दोनों एक ही हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, हाँ, मगर हम न्यूट्रल वे में महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण ऊपर है, या हम लोग रस दृष्टि से कह रहे हैं कृष्ण ऊपर है। तत्व से भी है, मगर हम रस से ज़्यादा देखते हैं कि कृष्ण ऊपर है। हमारा एंगल तो ये चलता है। अगर पहले द्विभुज में आते फिर चतुर्भुज में, उसमें प्रॉब्लम थी। चतुर्भुज में आती है ना, द्विभुज में नहीं तो फिर तो कौन मानता कृष्ण भगवान है? नहीं, ब्रह्मा जी तो जैसे मान ही रहे ना ईश्वर। कहाँ है वो? तो ब्रह्म समेत है, वेदों में कहाँ है? वेदों का इतिहास है। वो तो हम कहते हैं ना वेदों में नहीं है, नहीं, फिर वही क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं है वेदों में? क्योंकि वेदों में इसलिए नहीं है क्योंकि वेद ऐश्वर्य भाव से डील कर रहे हैं, माधुर्य भाव से डील कर ही नहीं रहे। अब उपनिषदों में है, जैसे कृष्ण उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद है, उसमें भी है, मगर टेक्निकली आप मेजॉरिटी ऑफ वेद देखोगे तो विष्णु ही सुप्रीम है और नारायण को ही सुप्रीम बोला है। तभी तो श्री वैष्णव संप्रदाय विष्णु और उनको मानते हैं, कृष्ण को अवतार मानते हैं। वेदों में है मगर ज़्यादातर विष्णु नारायण ही है। सो अब पहले ज़माने में तो वेद थे और भी अवेलेबल थे, उसमें होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, मगर जो ट्रेडिशन है जनरली विष्णु नारायण को ही सुप्रीम मान के पूजा करते हैं लोग, चतुर्भुज। इसलिए वो चतुर्भुज रूप में आए भगवान कि मैं भगवान हूँ। अभी जो फिर लोग कहते हैं कि पहले विष्णु आए थे फिर कृष्ण आए थे, ये अनादिकाल से धारणा चलती है। अनादिकाल से धारणा चलती आ रही है, ऐसा नहीं टीवी में देख के वो ऐसा नहीं है। वो तो श्री वैष्णव संप्रदाय भी कह रही है, हाँ जी, श्री वैष्णव संप्रदाय भी कह रही है। अब वो तो कहेंगे तो फिर हमारे वैष्णव ही कह रहे हैं, तो फिर तो क्या रहा? फिर तो ये धारणा चलती आ रही है कृष्णा ऊपर है, कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं, तो हम ही लोग कहते हैं, कुछ ही लोग गौड़िया हम लोग कहते हैं नहीं ऐसा है। महाप्रभु ने ऐसा बोला, तो मुझे तो लगता है कि महाप्रभु ने तत्व दृष्टि और रस दृष्टि दोनों से लेके चल रहे हैं हम। ये कृष्णा के स्वामी कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये डिबेट भी बेसलेस है, कृष्णा ऊपर है विष्णु ऊपर है, क्योंकि दोनों एक ही है ना। मगर फिर भी आप उसमें उधेड़ना चाहो तो हाँ, दीपार्चिरेवा, पहली कैंडल थी फिर दूसरी कैंडल, बट क्वेश्चन उसमें है ना कि पहले कृष्णा थे फिर नारायण है, वो भी बकवास है क्योंकि सब इटरनली है। आप कहो कि नारायण बाद में आए, फिर तो वो तो बहुत बड़ी ब्लास्फेमी हो गई। तो ये तो सारे रूप इटरनल है, भगवान ही है वो। तो फिर आप पहले बात की बात क्या कर रहे हो? तो फिर मुझे लगता है कि ये तत्व दृष्टि और रस दृष्टि मिलाकर कुछ कंक्लूजन है, ये एक दृष्टि नहीं है। तत्व लोगे तो गलत ही हो गया, सिर्फ रस लोगे तो भी पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही। फिर आप कह रहे हो कि आप सिर्फ रस ले रहे हो तो क्या असली में नहीं है ऐसा? तुम कह रहे हैं असली में भी है मगर नहीं भी है, तो मुझे लग रहा है तत्व और रस दृष्टि के बीच की दृष्टि है कुछ जहां तक मुझे लगता है कुछ बीच की है कुछ, तब जाके इसका सॉल्व होगा, वरना हो ही नहीं सकता, वरना तो ब्लास्फेमी हो जाएगी ना। पहले वो फिर ये क्या है यार? तो ये तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। जो ब्रह्मा जी ने बोला दीपार्चिरेवा, इतना आसान नहीं है ये श्लोक। ये तो अगर हम सोचेंगे तो ऑफेंसिव भी हो सकते हैं। तभी कृष्णा स्वामी ने सीसी में लिखा भी है, डिबेट्स हैं मगर छोड़ो, सब एक ही है। हम कृष्ण के उपासक हैं, तुम नारायण ही कर लो, दोनों खुश रहें, ठीक है चलो। अब वेंकट भट्ट से ही तो डिस्कशन हुई महाप्रभु की, तो वेंकट भट्ट को बोला भाई लक्ष्मी जी भी तो जाना आती है कृष्ण के पास, तो कौन सुप्रीम है? वेंकट भट्ट को महाप्रभु ने रस दृष्टि से लॉजिक दिया, तत्व दृष्टि से नहीं दिया। महाप्रभु ने कौन सा शास्त्र कोट कर दिए? कृष्ण सुप्रीम। महाप्रभु ने कहा कृष्ण इसलिए सुप्रीम है, कृष्ण इसलिए बड़े हैं क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु को छोड़ के कृष्ण के पास जाना चाह रहे, तब आंसर नहीं था उनके पास। तो ये आंसर तो रस दृष्टि से हुआ। और फिर वो वेंकट भट्ट दुखी हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, दोनों सेम ही तो हैं, तब वो शांत हो गए। सो आई थिंक ये जो भ्रम संहिता है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है दोनों दृष्टि लेनी पड़ेगी, अदरवाइज तो एक में जाएंगे तो बहुत बड़े ऑफेंसेस हो सकते हैं, तगड़े। वैसे ही है इसका ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि जो मथुरा में जो आए थे वो तो वासुदेव कृष्ण तो वासुदेव संकृष्ण प्रधान है, उसमें से जो वासुदेव उनके इंकार वही है चतुर्भुज रूप में वही एज इट इज आ गए। हाँ। और जो ब्रजनंदन कृष्ण साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे वो यशोदा ब्रजनंदन कृष्ण यहाँ पे थे ही नहीं। हाँ, तो वो यशोदा मैया के वहाँ उसी वक्त हाँ वहाँ पे वो द्विभुज में क्योंकि वो तो यही है, वृंदावन में रहते इंटरनली यही है, ये इंटरनली यही।
मध्वा और ये जो श्री संप्रदाय से जो खासकर श्री संप्रदाय नारायण जो सुप्रीम लॉर्ड है, हाँ तो चैतन्य महाप्रभु ने जो वेंकट भट्ट से जो कन्वर्सेशन की वो तो अब फिर रस दृष्टि से एंड कर दी। अब हम उनके साथ जो कहते हैं कि कृष्णा सुप्रीम है या वो कहते हैं नारायण सुप्रीम, तो हमारे पास फिर ठोस शास्त्र प्रमाण है उनको दिखाने के लिए क्या चलता है एग्जैक्टली? वो नारायण सुप्रीम मानते हैं, उनसे कृष्णा आ रहे हैं, हमारे पास हम कृष्ण सुप्रीम मानते हैं। ठोस नहीं प्रभु है तो वैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसकी भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। जो भी हमारे पास प्रमाण है उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। उनके अपने आचार्य की अपनी इंटरप्रिटेशन हर उस चीज़ की होगी। आप कुछ कह नहीं सकते। कृष्ण कहते होंगे सर्वकृष्ण उस सेंस में। अभी ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इसे क्या प्रूव हुआ? कुछ प्रूव नहीं हुआ। कृष्णा ईश्वर है ही, मगर इसे थोड़ा ना प्रूव हुआ कि कृष्णा पहले नारायण बाद में, कहाँ है बता दो। परम परम तो क्या वो कृष्णा भी परम है नारायण भी परम है? कुछ प्रूव थोड़े ना हुआ इससे। तो मतलब इसलिए तो मध्वा संप्रदाय में कारण कारण गोविंद भी आ गया। तो वो नारायण भी, नहीं यहाँ तो कृष्ण को पाया सर्व कारण कारण। अरे तो उस कृष्ण ही नारायण, नारायण ही कृष्ण। वो क्या है नारायण, वहाँ पे कृष्ण के नारायण लगा दो इक्वल ही है। ये जो आप बोल रहे हैं ये मेरा क्वेश्चन है कि हम उनसे डिबेट करेंगे। आप डिबेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए उनसे डिबेट नहीं करनी। उनके यहाँ जाएँ, प्रसाद खाएं, वो हमारे यहाँ प्रसाद खाएं और गुड बाय। किसी भी वैष्णवाचार्य ने दूसरे वैष्णवाचार्य से डिबेट नहीं की। कहाँ की बताओ? डिबेट तो नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर हो ही नहीं सकती डिबेट। हम ही क्यों नहीं श्री वैष्णव, फिर हम गौड़िया ही क्यों फिर? रस की दृष्टि से वी लाइक कृष्णा, दे लाइक नारायण, बस यही है और कुछ नहीं। ये टॉपिक कृष्णा कृष्णा मैंने सीसी में उठाया है कि भी और वैष्णव संप्रदाय कहते हैं अभी मत भिड़ो, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है। क्योंकि सारे श्लोक वैसे इंटरप्रेट हो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। अब गोपाल तो अपनी उपनिषद में लिखा है कृष्णा सुप्रीम है, ये है वो है, बट भागवत में कुछ श्लोक आते हैं जिसमें लिखा है कि कृष्ण से ही विष्णु ब्रह्मा शिव आते हैं। मगर हम को कहते हैं हम विष्णु की पूजा नहीं कर रहे, तो नारायण की पूजा कर रहे हैं। नारायण है ही नहीं ना कहीं, कृष्ण से नारायण आते हैं कहीं नहीं है। विष्णु है वो फिर भी है, नारायण बिल्कुल अलग है। तो अभी क्या करोगे उसका? है ही नहीं ना कहीं। नारायण तो चतुर्युग के भी वो तो हम लोग कहते हैं कि कृष्ण से नारायण आए वैकुंठ में, हाँ जी। कब आए? तो क्या वैकुंठ पहले नहीं था क्या? वो जब से कृष्ण जब से वैकुंठ तब से नारायण है, दोनों साइमल्टेनियस है। तो वो तो बात वहीं खत्म हो गई ना। हाँ नारायण से विष्णु है वो समझ सकते हैं जब क्रिएशन हुई, तो ठीक है चलो एक बार को। कृष्ण नारायण है, उसको कुछ है ही नहीं प्रमाण, तब ये डिबेट सॉल्व ही नहीं हो सकता। तभी वो कहते हैं नारायण, हमको नारायण की पूजा करेंगे, नारायण से कृष्ण है, आप कृष्ण की पूजा कृष्ण नारायण, बस ठीक। चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को फिर प्रीच क्यों किया? उनको ले रहे हैं नहीं वेंकट भट्ट को तो रस दृष्टि से प्रीच कर रहे थे। रस दृष्टि। अगर करना है तो डिबेट ना करें, रस दृष्टि से प्रीच कर सकते हैं। रस दृष्टि से आप प्रीच क्या मतलब? वो तो अगर कभी मिलते हैं या कोई पूछता है इंक्वायर करता है तब उस केस में आप ये बोल सकते हो कि लक्ष्मी जी छोड़ के जा रही है कृष्ण के पास क्यों, बस हाँ जी। यही टॉप यही है बस। और तो कृष्ण वेंकट भट्ट का कोई आंसर नहीं था। फिर वेंकट दुखी हो गया तो उन्होंने उल्टा कर दिया, उन्होंने कहा कोई नहीं, फिर भी नारायण कृष्णा तो एक ही है, क्यों दुखी हो रहे? तो ठीक हो गए, कुछ नहीं। जो राम के पास है कि वो राम के, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। कोई नहीं प्रूव कर सकता कि कृष्णा नारायण के डिबेट अनसॉल्वेबल है। ब्रह्म संहिता में कहाँ है नारायण, बता दो मुझे, है ही नहीं। हरिधाम सुतेषु तेषु हरि विष्णु ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विष्णु रिहा सगुना कला क्या है वो श्लोक, विष्णु है, नारायण है ही नहीं ना। चक्कर बहुत बड़ा ही है। नारायण है सुप्रीम, सब नारायण की पूजा करते हैं, ऐसा ही है। हाँ ये डिबेट कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो प्रभु जी वो गोलोक चार्ट में से बताते हैं कि कृष्ण से फिर बलराम आए, फिर बलराम वो तो से चार्ट है ना, वो तो फिर उसका कुछ वो चार्ट है प्रभु। चार्ट है। हाँ वो चार्ट है तो वो। उसमें कैसे कोई रेफरेंस नहीं कि पहले चतुर्भुज आ गया, फिर एक और सेकंड चतुर्भुज आ गया, फिर उससे महाविष्णु, फिर वो एक्सप्लेन्ड है, महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया है वो टीचिंग लॉर्ड चैतन्य में। मगर आप कहो कि वो ही ऐसे ही है, वो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि नारायण नारायण है। नहीं पर प्रभु ये तो स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं ना कि ऐसा हुआ है। हाँ तो स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं कि नारायण सुप्रीम है। रामानुजा कौन है? वो शंकर तो फिर वो भगवान नहीं है क्या? हाँ फिर गलत कैसे हो सकता? तो कोई नहीं, ये चीज़ें ना आप ऐसे नहीं कर सकते। रस की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से मिला हम लोग के बीच में है, हम डिबेट नहीं करते कोई इसका मतलब चर्चा नहीं करनी। टॉपिक्स पे डिबेट नहीं करते कभी भी, किसी ने नहीं किया ना कोई आगे करेगा। ये बेवकूफ़ी ऑफेंसेज होंगे। चाहते हैं नारायण की पूजा करें, बहुत अच्छा, हम कृष्ण की कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हम वो अपने माइंड में कन्विंस है नारायण से कृष्ण आ रहे हैं, और वो भी गोलोक चार्ट बना सकते हैं, वो वैकुंठ चार्ट बना सकते हैं, नारायण से कृष्ण आ रहे हैं, उनके पास भी होगा चार्ट। हमारा अपना चार्ट है, ठीक है, हम अपने चार्ट को चाटें, वो अपने चार्ट को चाटें, ठीक है, अच्छा है। तो जैसे लेकिन एक शास्त्रों में ये वाला भी श्लोक आता है ना कि भगवान विष्णु के 1000 नाम और राम के 3 नाम के इक्वल है। तो विष्णु है ना,
नारायण नहीं है। हाँ तो फिर लेकिन उससे ऐसा हो गया ना, ऐसा फील आ रहा है कि कृष्ण मतलब राम और विष्णु में डिफरेंस हो गया, पोटेंस उनके नाम की पोटेंसी में डिफरेंस हो गया। ये क्वेश्चन ही अलग है। 3 नाम राम के, कृष्ण का 1 नाम है, वो भी अल्टीमेटली राम और कृष्ण के नाम में कोई अंतर ही नहीं है, वो तो नॉनसेंस हो जाएगा। वो भी सिर्फ एक आपका सुकृति और पुण्य के सेंस में लेकर है, भक्ति की सेंस में नहीं है कुछ डिफरेंस। भक्ति में रस विचार की सेंस में हो सकता है क्योंकि रिलेशनशिप्स अलग हो सकते हैं, मगर आप ऐसे बोलो और 3 राम और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो वैष्णव संप्रदाय में हम ऐसे बोलते नहीं, और उसे एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। पता है मुझे, सहस्रनाम तुल्यम राम नाम प्राणने, उसका मतलब क्या है वो नहीं पता ना आज तक किसी को। मतलब ये है कि 1000 विष्णु नाम 3 नाम के बराबर। क्या मतलब क्या है उसका? कोई मतलब क्या है? मतलब कुछ है ही नहीं। क्या मतलब निकालो कि विष्णु के नाम, विष्णु कम पोटेंसी है, राम की ज़्यादा पोटेंसी है, ये क्या है बकवास। अगर आप ये कहो ये तो आसुरी सिद्धांत है, सारे भगवान में सब सेम भगवान है भाई वो, तो ये भी अजीब सा है थोड़ा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आज तक किसी के पास है ही नहीं सेटिस्फाइंग। और कोई कहेगा मैं दूंगा, वो बेवकूफ़ है। कि यही कहना अच्छा है कि नहीं है, एडमिट करना कि भैया अल्टीमेटली नहीं है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि रस दृष्टि से हो सकता है कि राम से ऊपर कृष्ण है, वो तो है ही, क्योंकि कृष्ण में ज़्यादा 2 गुण और प्रकट करते हैं, नहीं रूप माधुरी। और विष्णु से ऊपर राम है क्योंकि विष्णु के जितने भी अवतार हैं उसमें इतने गुण प्रकट नहीं जितने राम की लीला में, मर्यादा पुरुषोत्तम जो भी है उससे एक्सप्लेन हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता, तत् से नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये रस विचार से ही होगा एक्सप्लेनेशन, और नहीं हो सकता है। ऐसा ही है। अब 1000 और 3 ये रेशो क्या, ये नहीं पता किसी को। मतलब 999 नाम क्यों नहीं है इक्वल, 2 क्यों नहीं है, वो पता नहीं। वो तो कोई बताएगा तो स्पेकुलेशन कर रहा है, किसी को नहीं पता। इसलिए कोई वैष्णवाचार्य कोट भी नहीं करते। किसने हमारे किस आचार्य ने कोट किया है? एक ने भी नहीं किया, क्योंकि इसको कोई मतलब ही नहीं है ना। अब प्रीचिंग में बोलते हैं वो सब बकवास है, वो हम नहीं बोलते। जब किसी आचार्य, प्रभुपाद ने कभी बोला है? कभी नहीं बोला। ये क्या एक्सप्लेनेशन है? कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम कोट ही नहीं करते। अब आजकल लोग करते हैं, अभी बस करते हैं तो करते हैं। और साउथ इंडिया में कोट कर दोगे तो पिटोगे, वो तो पीटेंगे। और उनके पास भी तो एक्सप्लेनेशन होगी। मध्वा संप्रदाय विष्णु सहस्रनाम ही पढ़ते हैं, उनके पास भी कुछ एक्सप्लेनेशन होगी 100%। ऐसे थोड़े ना वो अभी पूरे जीवन सन्यासी बन गए, करते जा रहे, कुछ ना कुछ तो होगी। मैं पूछूंगा भरत से क्या एक्सप्लेनेशन है। मेरा एक फ्रेंड है सन्यासी है मध्वा संप्रदाय में, उनसे पूछूंगा मैं एग्जैक्टली। नहीं वो कुछ करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही। तभी परंपरा की जरूरत है, तभी गुरु की जरूरत है। एक स्ट्रीम ऑफ लाइन में चलना पड़ता है, वरना तो पागल हो जाएगा। तभी परंपरा में नहीं होगा तो 1000 रिसर्च कर करके पागल खाने में लैंड करेगा वो। ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, ये भी आंसर है, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ क्यों लड़ते हैं, इसका आंसर नहीं है। लड़ के फिर भी साथ रह रहे हैं, इसका आंसर है ही नहीं, है ही नहीं। अब इसके आंसर क्या करोगे आप? आंसर है ही नहीं इसका। कुत्तों के लिए लड़ रहे हैं फिर भी साथ में, पता नहीं भाई। इसका आंसर करने की जरूरत भी नहीं है, ज़्यादा उधेड़ेंगे तो फिर तो गड़बड़ी है। नहीं तो आदमी इस क्वेश्चन पे सोचता ही नहीं, सोचता हस्बैंड वाइफ सोचते ही नहीं। लड़ाई हो रही है साथ में, सोचो ही मत यार, चलते रहो। ऐसे ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं करने चाहिए क्योंकि मर्यादा उल्लंघन होती है, हमारे अधिकार के बियॉन्ड है ये चीज़, है ना। ऐसे ही जो सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहता है उसको कहते हैं संशयवादी, संशय आत्मा, और वही संशयवादी। अब हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। वो पागल है, वो वाइज नहीं है, वो पागल मूर्ख है वो। बस यही है।